है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में 3 भाग है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जब इस किताब को पढ़ेंगे तो अब 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है 6 क्लास का, इसमें दिया है आपका जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास। और जब 7 का आप किताब उठाएंगे 7 क्लास का, तो इसमें दिया हुआ है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और 8 क्लास की किताब में दिया है आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन जैसे ही पार्ट 1 जाएंगे 12 क्लास का, तो 12 क्लास का पार्ट 1 का जो है आपको प्राचीन भारत है उसमें, और पार्ट 2 में मध्यकालीन भारत है, और पार्ट 3 में आपका आधुनिक भारत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप 7 क्लास का पढ़ें तो 6 क्लास का पढ़ें, तो 6 क्लास के बाद आप 7 मत पढ़ें, आप 6 क्लास के बाद 12 पार्ट 1 का बुक पढ़ें। कितना पढ़े? 12 पार्ट 1 पढ़े, ये वाला। इससे क्या होगा, इस 6 में भी प्राचीन भारत है और 12 पार्ट 1 में भी प्राचीन भारत है, तो आपका पूरा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा नंबर, जैसे ही आप 7 क्लास की किताब पढ़ें, 7 क्लास का, 7 क्लास के साथ जो है वो आप 12 पार्ट 2 का किताब पढ़ें, इससे आपका पूरा मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। और जैसे आप 1 क्लास की किताब पढ़ेंगे आधुनिक भारत, तो उसके साथ आप 12 क्लास का भाग 3 पढ़ें, इससे आपका पूरा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पे, कि क्या हमको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने दोनों पढ़ा है, ये हमारा है ओल्ड एनसीईआरटी, जो अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि मैंने 10 लाख से ऊपर पढ़ गया हूँ, ज्यादा है 10 से कम बता रहा हूँ। तो सारा ये जो है ये किस लिए पढ़े हम लोग भाई? देखिए, जब आप सिविल सेवा के एग्जाम देते हैं तो आपको पता है कि अब न्यू एनसीईआरटी ही मार्केट में चल रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूपीएससी को सवाल पूछना होगा, जब सीसीएस में सवाल पूछा जाएगा, ज्यादा चांस है कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है इससे सवाल पूछा जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादातर उम्मीद यही रहता है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी है, फिर भी इसका महत्व काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप रामचंद्र शर्मा की किताब पढ़ते हैं तो इसमें काफी अच्छे तरीके से आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सारे एकदम सांस्कृतिक कल्चर क्या है उसका जो है ना, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इस तरीके से ये ओल्ड एनसीईआरटी किताब में इतिहास को लिखा गया है। इससे आपका जो मेंस है वो अच्छा हो जाएगा। तो आपको वो मेंस के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए अगर कहा जाए तो प्रीलिम्स से भी आपको देना है सिविल सेवा का, तो आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोनों ही एनसीईआरटी आपको मिला जुला पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसी तरीका से आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, और ओल्ड एनसीईआरटी आप जो है वो पहले रामचंद्र शर्मा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है वो आप सतीश चंद्र पढ़ लीजिए, है ना, और उसके बाद जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है बिपिन चंद्र का, इसको पढ़ लीजिए, और आपका जितना भी बेसिक समस्या है इतिहास में वो सारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।